इंडिया में कार पार्किंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ड्राइविंग का तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा लग जाता है कि आप जो है ना हमेशा ही परेशान रहते हैं। तो गाइज ये जो कार है ये एक छोटी सी माइक्रो इलेक्ट्रिक कार है और इतनी ज्यादा क्यूट है कि इसको देखने से ना मतलब मन ही नहीं भर रहा है। इतनी ज्यादा प्यारी सी कार है। ये है एमजी की कॉमेट। ये पहली ऐसी कार आ रही है मार्केट में जो कि बहुत ज्यादा सस्ती होने वाली है और माइक्रो इलेक्ट्रिक की कैटेगरी के अंदर आएगी। ये माइक्रो कार है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर लोग नहीं बैठ सकते। इसमें 4 लोग इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो डोर्स हैं वो 2 डोर्स हैं, जिसको कि बोलते हैं स्मार्ट डोर्स। अगर इतनी छोटी कार में 4 डोर लगा दिए जाते तो वो सेंस नहीं बनती। तो इसमें ये स्मार्ट डोर डिजाइन जो है ये बेसिकली देखो ऐसे काम करता है कि ऐसे तो मैं डायरेक्ट जा नहीं सकता, लेकिन अगर मैं इस सीट को ऐसे करके फोल्ड करता हूँ और इसको आगे कर देता हूँ तो मैं डायरेक्टली ऐसे जाके पीछे बैठ सकता हूँ। और अगर इस सीट को भी हम पीछे ले आए पूरी पूरी, जैसे कि एक को पैसेंजर बैठेगा इसमें और ड्राइवर बैठेगा, तो मेरे जैसे बंदे के लिए पीछे बैठना ठीक है। एक बंदा आराम से बैठ सकता है, एक छोटा बच्चा आराम से बैठ सकता है, 2 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। तो लुक्स में एक ये छोटा सा बॉक्स लगता है, छोटा सा प्यारा सा बॉक्स। 12 इंचेस के व्हील्स हैं इसमें, जो कि अगर अंदर से देखें तो ये है तो स्टील व्हील्स। इसके ऊपर व्हील कैप लगा रखी है, C8 के टायर दिए हुए। अगर देखो हर एक चीज को तो चीजों में जो है क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश है, गैपिंग बराबर है। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। यहाँ से लॉक हो गई कार, यहाँ से अनलॉक हो गई। अब अगर ये वाले पोर्शन को देखें पीछे, तो जो लोग पीछे बैठेंगे उनको भी बहुत ज्यादा ऐसा ना लगे कि थोड़ा बंद होके बैठ रहे हैं, कॉम्पैक्ट हो गया, तो उनके लिए भी इतना बड़ा यहाँ पे विंडो दी है। पीछे से पोर्शन जो है कार का वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुछ डिस्क्राइब करने वाली बात हो। अगर इसको टेल से देख लें यहाँ से, तो एक कनेक्टेड टेल लैंप्स यहाँ पे जा रहे हैं। कनेक्टिंग टेल लैंप्स पूरे पूरे अच्छे लगते हैं आजकल यार। और एमजी की अब तो गाड़ियों में, ज्यादातर गाड़ियों में ये सिग्नेचर टेल लैंप्स पे आ रहे हैं। फिर यहाँ पे एलईडी आपकी ब्रेक लैंप्स आ जाएंगे और टेल लैंप्स आ जाएंगे। और ये ना जब फ्लो में जल रहे होते हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। स्प्लिट डिजाइन टेल लैंप से ही है। पीछे से लाइट कॉमेट की ब्रांडिंग, एमजी का लोगो या नंबर प्लेट ही नहीं है। इसमें एक और चीज दे रखी है जो कि एमजी अपनी गाड़ियों में दे रहा है, वो इंटरनेट इनसाइड। स्मार्ट कार बना रहे हैं, माइक्रो कार बना रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि इंटरनेट की फैसिलिटी देनी होगी। यहाँ पे है रेयर व्यू कैमरा, और ये जो रेयर व्यू कैमरा है इसका मैं दिखाऊंगा आपको गाड़ी के अंदर चल के। बट अगर यहाँ से इसकी बूट ओपन की जाए, जो कि ओपनेबल है, मैं तो स्टार्टिंग में सोच रहा था कि ओपनेबल नहीं होगी, बट ये प्लस पॉइंट है कि इसकी बूट भी ओपनेबल दी है। यहाँ पे आप अपने ये छोटे मोटे जो इस टाइप के कुछ बैग्स वगैरह हैं ये आप रख सकते हैं, और कवर, कार का कवर या छोटी मोटी चीज यहाँ पे आ सकती है। आपका हैंड कैरी बेसिकली यहाँ पे आ सकता है। लगेज की इसके अंदर वो नहीं है, क्योंकि ये एक सिटी कार है, ये एक स्मार्ट कार है। बट अगर स्मार्ट कार को भी इमरजेंसी में मुझे एयरपोर्ट लेके जाना हो और लगेज रखना हो तो मैं क्या करूंगा, तो ये ऐसे करके आप फोल्ड कीजिए पूरा पूरा और लगेज रखिए। यहाँ पे 2 लगेज आराम से आ जाएंगे बड़े बड़े अच्छे, और 2 बंदे आगे बैठ जाएंगे। 2 बंदों के लगेज इजीली आ सकते हैं और काफी अच्छा सामान यहाँ पे आ सकता है। जैसे कि हमने टेल में देखा कनेक्टिंग टेल लैंप, ऐसे ही इसमें ये कनेक्टिंग डीआरएल है। और सबसे अच्छी चीज है कि ये बिल्कुल आइडेंटिटी क्रिएट कर देगा। कोई भी इसको दूर से देख के बता सकता है कि कनेक्टिंग डीआरएल इस वाली कार का है, क्योंकि छोटी है और क्यूट सी लग रही है। इनफैक्ट कि इसमें एक प्रोविजन भी है फ्रंट कैमरे का। तो एमजी ने पहले सोचा होगा कि भाई 360 हम दे देंगे, बट कॉस्ट कटिंग के चलते हुए 360 यहाँ से हट चुका है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि ऐसी माइक्रो इलेक्ट्रिक कार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चार्जिंग की जो एक्सेस है वो यहाँ से, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ऐसे करके डोर स्मूथली ओपन होता है और यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर इसका ये प्लग देख लें तो इसके अंदर हाई वोल्टेज जो हाई पावर प्लग होता है वो भी लग जाएगा, बाहर डीसी चार्जर, और आपका घर का 15 एम्पियर से जो नॉर्मल एक चार्जर होता है वो भी लग जाएगा। और जो घर की एक सेपरेट लाइन होती है जो एमजी भी आपको देती है एक चार्जर, वो भी इसके अंदर लग जाएगा। एक्चुअली ये जो कार है ये बनी है 2 लोगों के लिए, और पीछे आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं, फिर 2 छोटे बच्चे और सिटी के अंदर घूम सकते हैं। तो देखिए इतने बड़े बड़े ये जो डोर्स हैं, इनमें आपका जो को पैसेंजर होगा उसको कितना ज्यादा एक्सेसिबल स्पेस मिल रहा है। को पैसेंजर के लिए इतना सही आलीशान एंट्रेंस है। अगर जैसे मैं को पैसेंजर हूं तो मैं डायरेक्ट जाके ऐसे इस गाड़ी में बैठ जाऊंगा, ना तो मुझे सर नीचे करने की जरूरत, ना मुझे कुछ नीचे करने की जरूरत, इतनी छोटी सी कार में भी। क्योंकि सिटी है, माइक्रो है, स्मार्ट कार है, तो वैनिटी मिरर्स का सपोर्ट ऑलवेज दोनों के अंदर है। यहाँ पे विदाउट लाइट है, बट हाँ ठीक है। और लाइट की अगर बात करें तो लाइट यहाँ पे एक छोटी सी, तो ये रात को बहुत तेज हो जाती है, अभी दिन हो रहा है तो इस वजह से ये थोड़ी डाउन लग रही है। यहीं पे आपका ये जो जो आपकी पार्किंग लाइट होती है हैजार्ड,
इसका स्विच यहाँ पे है। फिलहाल इसको अगर बंद करें तो जो रेयर व्यू मिरर है वो मैनुअल है, मैनुअली इसको आप ऐसे करके स्विच कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स तो नहीं है लेकिन कुछ इंप्रेसिव सी चीजें हैं, क्योंकि ये जो कार है ये रोजमर्रा के काम में यूज होगी। तो यहाँ पे ना देखिए ये 2 चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दे रखे हैं अलग अलग। और सबसे बढ़िया जो मुझे चीज लगी वो ये है हैंगिंग हुक। छोटी मोटी ग्रोसरी की आइटम, कुछ भी चीज ऐसी सी जो कि आप लेके चल रहे हैं पॉलिथीन में, थैली में, तो वो आप यहाँ पे टांग सकते हैं। यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये खाली है, और यहाँ पे बीच के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है बीच के अंदर कि भाई कुछ फंस रही है बातचीत या फिर कोई ऐसी टनल सी बनी हुई है, नहीं। तो जो पैर होंगे आपके वो को पैसेंजर के और ड्राइवर के आपस में मिल सकते हैं, तो मतलब कुछ ही कू हो सकता है यहाँ पे। स्टीयरिंग के नीचे ही ना ये वाला जो बटन है ये है हुड ओपनर, तो इससे हुड खुल जाएगा। और ये जो बटन है ये बैटरी ऑफ करने का बटन है। यहाँ पे अगर देख रहा हूं ना मैं, तो ये स्टीयरिंग एडजस्ट करने के लिए, तो इसको ऐसे करके मैं नीचे करूं और इसको टिल्ट, टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टिल्ट है, तो टिल्ट मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ और इसको फिर दोबारा से लॉक किया और ये स्टीयरिंग जो है गुड टू गो। नॉर्मल गाड़ियों में हमने हुड देखे हैं बड़े बड़े होते हैं, इसमें मैं ओपन करता हूँ हुड, और जब इसका हुड देखते हैं तो मजा आ जाता है क्योंकि वो क्यूट है। वो कैसे कि अगर इसका हुड मैं ओपन करता हूँ तो ये इसका छोटा सा हुड है, इतना सा, इसको ऐसे करके लगा दिया जाए यहाँ पे, ये हो गया आपका ओपन। अब इसके अंदर क्या क्या है कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाइपर फ्लूइड आ गया, यहाँ पे आप वाइपर फ्लूइड टॉप अप कर सकते हैं। यहाँ पे ये ब्रेक ऑयल आ गया है, यहाँ पे ये एसी की लाइंस आ गई हैं, एसी के अंदर गैस भरनी है, उसको डिस्चार्ज करना है, ठीक है। और छोटी मोटी जो बैटरीज है जो कि आपकी जो सिस्टम चलाएंगी, बेसिकली जो कार का इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो, उसके लिए यहाँ पे हॉर्न यहाँ है। उससे नीचे अगर देखते हैं तो वो कंट्रोलर है अंदर। उसके नीचे अगर देखते हैं तो वो एक और मास्टर कंट्रोलर है, और जो इसकी मोटर्स हैं वो व्हील्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और जो बैटरीज हैं वो फ्लोर पे हैं। फिलहाल ड्राइवर जब कार के अंदर बैठेगा तो सबसे पहले उसको ये वाला व्यू दिखेगा। तो ये जो है ना, इसका जो स्टीयरिंग है ये लेदर रैप्ड ग्रे कलर का, ये जो अच्छी सी फीलिंग दे रहा है ग्रे कलर की ना, एक लेटेस्ट सी फीलिंग दे रहा है, बिल्कुल ऐसी यंग जनरेशन वाली। क्योंकि जो ब्लैक 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 सब चीजें होती है ना, वो बहुत डाउनग्रेड कर देती हैं चीजों को। मेरे को तो बहुत पसंद आया। यहाँ से अगर देख रहे हो तो सब कुछ आपको सिल्वर दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है। व्हाइट लगाने से कलर ना थोड़ा सा जो कार होती है या फिर घर होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका थोड़ा सा ना एरिया ऐसा लगता है कि व्हाइट कलर थोड़ा सा खिला हुआ दिखता है, ब्लैक कलर दबा हुआ दिखता है। ज्यादातर कार कंपनीज ब्लैक यूज करती हैं, बट इन्होंने ग्रे यूज किया। तो यहाँ पे भी ये जो है पूरा आपका ये डैशबोर्ड ये पूरा टाइट है, मतलब ये हार्ड प्लास्टिक है, बट ये ग्रे कलर का अच्छा लग रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ये व्हाइट कलर का, हल्का सा व्हाइट, मतलब क्रीमिश व्हाइट है ये ऐसा प्योर व्हाइट, थोड़ा सा पर्ल व्हाइट टाइप से है। यहाँ पे आपको फिर से वो फैब्रिक मिल जाता है जो कि गंदा हो सकता है। फिर ये सिल्वर कलर का यहाँ पे एक एक्सेंट मिल गया, ये बहुत ही प्यारी सी चीज है। कुछ चीजों को छुपाने के लिए ऐसा ऐसा कुछ ये लेदर फैब्रिक यूज किया हुआ है। यहाँ पे एक कप होल्डर यहाँ मिल जाता है, छोटा सा कप या फिर कोई ग्लास वगैरह यहाँ रख सकते हो। एसी वेंट्स यहीं के ही है। तो इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर आपने मान लीजिए कि कोई कैन, कोई कोल्ड ड्रिंक का, कोई जूस की बोतल रखी और वो यहाँ पे रख दी, ठीक है, या फिर मैं ये पोर्शन आपको यहाँ से जाता हूँ, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल या कैन यहाँ पे रख दिया और एसी वेंट ऊपर ही है, तो एसी तो चल रहा है और वो कैन भी ठंडा हो रहा है और आपका जो पूरा पूरा ये कार है ये भी ठंडी हो रही है। और ये वाला जो एरिया है ये है इंफोटेनमेंट। और अगर जो इंफोटेनमेंट है उसके अंदर अगर देख लें तो इंफोटेनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इंटरनेट इनसाइट तो इसके अंदर है ही। और अगर मैं इंटरनेट इनसाइट में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगी ना कार तो बहुत सारी चीजें चल जाएंगी। जैसे देखो रेडियो, बीटी फोन, फिर सेटिंग आ गई, इसकी बहुत सारी सेटिंग है, फोल्डर वोल्डर, मतलब पूरा पूरा एक टैबलेट ही यूज कर रखा है। अब ये जो क्लस्टर है इसका यहाँ पे, इसकी ब्राइटनेस इतनी शार्प सनलाइट में भी बहुत ज्यादा तेज अच्छी दिख रही है। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारी जो कॉमेट है वो रोड पे खड़ी है और उसने डोर ओपन किया हुआ है, क्योंकि ये वाला डोर जो है ये ओपन है। बाकी सारी की सारी जो लाइट्स हैं वो ऊपर की तरफ दिख रही हैं। कुछ चीजें तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी इसके अंदर, जैसे ये ट्रिप वगैरह तो दिखा ही रहा है, ठीक है। ये मैं इसको चेंज करता हूँ ना, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये लाइट पावर और ये किलोवाट कितना दे रहा है। बेसिकली ये यहाँ पे रीजनरेशन दिखाता है, वोल्टेज दिखा रहा है कि कितनी है अभी और करंट कितना पैदा हो रहा है। इसका एसी का तो भाई जवाब नहीं है, इतनी गर्मी के अंदर भी बॉडी चिल्ड कर देती है ये इलेक्ट्रिक कार का जो एसी है। बहुत ही अच्छा इसने काम किया, ऑटो पे मैंने इसको चला रखा। तो देखो इलेक्ट्रिक कार में सबसे अच्छी चीज है कि आपको कोई टेंशन नहीं कार स्टार्ट करने की। आपको अगर एसी स्टार्ट करना है, ये से स्टार्ट हो गया, दैट्स इट। ये देखो 5 की स्पीड वगैरह, अभी 1 मिनट नहीं लगाएगा ये और चिल्ड कर देगा कार। अब जी इलेक्ट्रिक कार में गियर तो होती नहीं, तो गियर सिस्टम
आपको वैसे यहाँ पे दे दिया गया है। मैं तो ये सोच रहा था ये वाला पोर्शन भी यूज हो सकता है, लेकिन ये जो पोर्शन बना है ये खूबसूरत पोर्शन बना है। ये ना एक ज्वेलरी टाइप से बहुत ही अच्छा सा व्हाइट कलर का, बिल्कुल ऐसा जैसे कि जैसे हम ब्लूटूथ स्पीकर का कुछ डिजाइन सा समझते ना वैसा सा। और बीच के अंदर ये मोड का बटन है। अगर मैं इसको अभी जैसे न्यूट्रल पे, तो न्यूट्रल की लाइट ऑन है, मैं इसको यहाँ पे ड्राइव पे करता हूँ तो ये ड्राइव पे आ गया है, फिर ये रिवर्स पे आ गया है और ये अपने चार्जिंग मोड पे आ गया है। अब ये डिस्क्रिप्शन तो बहुत हो गई, अब लेके चल रहा हूँ मैं इसको हाईवे पे। वहां पे चेक करते हैं कि हैंडलिंग कैसी है, सस्पेंशन कैसी है, या फिर ये कितना तेज चल सकती है अपने किस मोड में। तो इको मोड पे हूं मैं, और इको मोड पे अगर मैं फुल टू थ्रॉटल इस पे देता हूँ तो क्या होता है देख रहा, तो अपनी स्पीड ये लॉक कर लेगी। लेकिन इको मोड में भी अच्छी चल रही है यार। मैंने फुल थ्रॉटल दे रखा है, इस वक्त हम चढ़ाई पे हैं और यहाँ पे अगर देख रहे हो तो स्पीड जो है अपनी ये एक लॉक मार देगी, 80 समथिंग की स्पीड पे ये लॉक कर देती है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको और चलाऊं ना, क्योंकि हम इसको बहुत देर से भगा रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस भी टेस्ट कर रहे हैं कि अगर छोटी कार लेते हो कभी कभार आपका मूड चेंज हो जाता है और आपको परफॉर्म करना है कार में, मतलब जोश आ गया एकदम से और कार चलानी है, तो ऐसा ना हो कि वहां पे थोड़ा सा बुरा सा फील हो। तो यहाँ पे ये 84 पे जो स्पीड है इसकी लॉक हो गई है। अब मैं चलते चलते ना इसको लगाऊंगा इसके नॉर्मल मोड पे। अब देखना जैसे मैं इसको नॉर्मल मोड पे लगाता हूँ तो ये स्पीड चेंज हो जाएगी और ये स्पीड पकड़ना स्टार्ट कर देगी। अब ये 105 पे जाके ये स्पीड जो है इसकी ये रुकेगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा वाला ट्रैक चाहिए। अभी देखो ये 90 पे आ गई ना, अभी ये नॉर्मल मोड पे है। और नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड में फर्क ये है कि नॉर्मल मोड पे जितनी स्पीड मिलेगी उतनी स्पोर्ट्स मोड में मिलेगी, इसकी जो टॉप स्पीड है। लेकिन जो स्पोर्ट्स मोड है ना उसमें ना टॉर्क बहुत ज्यादा मिलेगा। तो जब भी आपको पेपी राइड की तलाश हो तो स्पोर्ट्स मोड लगा के चलाएं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी रेंज कम हो जाएगी। अब एक और अच्छी चीज है इसके अंदर, चलो अभी हम ये नॉर्मल मोड पे चल रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाओ, यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पे साइड में दिख रही होगी लेफ्ट में। तो जब मैं ये ब्रेक छोड़ता हूँ, अभी ये देखो ये क्या दिखा रहा है कि इतना वॉट पावर, यानी कि ये जो साइड में नंबर दिख रहे हैं, इतना वॉट पावर ये कार जो है अभी यूज कर रही है। लेकिन अगर मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो ये मेरे को दिखाएगी कि कितना जनरेट कर रही है। ये देखना, ये देखो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कमाल। और ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है ये इतने अच्छे से यूज हो रही है इसके अंदर, मतलब इतने अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ये देखो अभी 15 वॉट पावर पे मैं कार उठा रहा हूँ। अभी मैं स्पोर्ट्स मोड भी अगर यहाँ से लगा दूं, ये स्पोर्ट्स मोड लग गया। अभी देखना 18 वॉट पे चला गया, 17 वॉट, 18 वॉट पे आ गया वो। लेकिन अगर मैं थ्रॉटल थोड़ा सा यहाँ से कम करता हूँ, ऐसे जैसे मैं यहाँ पे थ्रॉटल हल्का कम करता हूँ, तो ये -12 माइनस पे आ गया। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखो, मैंने अभी तक ब्रेक नहीं लगाई है, लेकिन रीजनरेशन ने इतने अच्छे से किया है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स मोड पे हूं ना, तो उसने ब्रेक भी अच्छे से लगा दिया। और यहाँ पे जो है मेरे को और ज्यादा माइलेज मिल जाएगी और ज्यादा रेंज मिल जाएगी। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होना किसी भी कार में जो भी इलेक्ट्रिक है उसके अंदर कंपलसरी है। अभी तक के एक्सपीरियंस से इसके ड्राइविंग में मेरे को एक चीज अच्छी लगी है कि ये जो स्टीयरिंग है ये एडेप्टिव स्टीयरिंग है। जैसे कि मान लीजिए मैं लो स्पीड पे हूं ना, तो ये स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है। अब जैसे मैं और ज्यादा लो कर लेता हूँ यहाँ पे स्पीड, एक बार यहाँ पे लो कर लेता हूँ, मैं लो पे हूं तो देखना ये कितना ज्यादा ढीला स्टीयरिंग है, बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। ठीक है, आपको कटवट मारने में टेंशन नहीं होगी। अब जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो तो ये एक सर्टेन 50-60 की स्पीड पे जाने के बाद ये जो स्टीयरिंग है ये टाइट होना शुरू हो जाता है कि आप अगर हाई स्पीड में चल रहे हैं तो गलती से भी स्टीयरिंग से कोई गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए कि आपका कुछ भी लॉस हो या कैसा भी कुछ भी हो सकता है अगर स्टीयरिंग हमने गलत तरीके से मोड़ दिया तो। और ये जो फीचर है ये अच्छी बड़ी गाड़ियों के अंदर आता है, लेकिन इस कार के अंदर मिल रहा है और वो भी इतने पैकेज के अंदर। तो मेरे को तो मजा आया और मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट ये पैकेज जो है ये 8 से 10 लाख रुपए तक का हो सकता है, 11 लाख रुपए तक का। इतने सस्ते पैकेज के अंदर इतनी बढ़िया कार, वो भी इलेक्ट्रिक, मजेदारी से चीज है। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट भी है, जैसे कि जो सस्पेंशन है वो ऐसे रोडों पे तो ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप की रोड हो तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसकी जो सस्पेंशन है वो सिटी के हिसाब से ट्यून की गई है। इट मींस की थोड़ी सी स्टिफ है और बहुत ज्यादा इसके अंदर कंफर्ट लेवल नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे गड्ढों के लिए ये कार है नहीं, बट ये जो है ना नॉर्मल रोड पे, और जैसे अगर ज्यादा बड़े गहरे गड्ढे ना हो तो उस पे बहुत कंफर्टेबल कार है। तो जी यहाँ पे जो रिव्यू है वो एक्चुअली में खत्म होता है। मैंने इसको आज 100 किलोमीटर चलाया, 396 पे ये कार थी, और अगर अभी आके दिखाओ लाइव तो 496 की रेटिंग है। 97% बैटरी थी जब मैंने इसको पिक किया था कार को, और 22% अब है।
तो 100 किलोमीटर चलाने के बाद, वो भी कुछ ही घंटों में, ये आया है इसका नतीजा कि कार अगर कम पैसों के अंदर आती है, बेस्ट कार हो सकती है सिटी पर्पज से आपकी वाइफ सिस्टर के लिए। कुछ पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट है, जैसे कि मेरे को क्या लगा कि ये जो पिलर है ना, ये थोड़ा सा मेरा व्यू एंगल कम कर रहा है। डोर यहाँ से बनाए थे तो डोर्स जो थे थोड़े से आगे से हो सकते थे, या फिर ये वाला जो पिलर था ये इसका प्रोविजन होता, इसका नहीं होता, इस वाले को कंटिन्यू रखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी विजिबिलिटी का इश्यू एक बार आया। बाकी और कोई ऐसी चीज ही नहीं है, अगर इस विजिबिलिटी को छोड़ दो और कुछ ऐसा नहीं है। एक पॉइंट थोड़ा सा अजीब सा है, मैं बता दूं, जो पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट के अंदर आ सकता है वो ये है कि इस कार में जब मैं हॉर्न बजाता हूं तो हॉर्न अंदर की तरफ भी सुनाई देता है। ये देखना, बाहर की तरफ से सुनाई दे रहा है, अंदर की तरफ भी सुनाई देता है, तो इसलिए कार बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। तो गाइस और ज्यादा तो इसके अंदर कुछ है नहीं ऐसा कि कोई पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट हो। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कार चलने के अंदर तो यार बढ़िया है, और ऐसा भी नहीं कि ये छोटी है तो ये ना परफॉर्म नहीं करेगी। इसको हमने अच्छे वाले टर्न लेके भी देखा है, कार पलट भी नहीं सकती। और एक और हाँ बात मैं बता दूं कि अगर जैसे बैटरी वाली कार्स के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग सोचते हैं कि ये हीटअप हो जाती है तो इसके अंदर आग लग जाएगी। इसको हमने बहुत गलत तरीके से घिसा है आज, जिसको ड्राइव नहीं बोलते, घसीटना बोलते हैं, वो किया है। अगर इसके साथ में कुछ होना होता था तो हो जाता हमारे साथ नहीं, बट लकीली मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ। तो ये था आज का एक रिव्यू कि कार का, कि कार ऑलमोस्ट चल कैसे रही है और कैसी सी लगती है। ये कैसा लगा आपको जरूर बताना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो सब कुछ कर दो, प्यार दे दो यार के लिए। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन वंस अगेन, बाय बाय।